नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पावर मेक प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी आज हमें एक बड़े लार्ज अमाउंट का जो ऑर्डर है वो बैक करते हुए देखने को मिली है और उससे कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसकी स्ट्रेंथ हमें आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी को मतलब पावर मेक प्रोजेक्ट इस कंपनी को जो लार्जर ऑर्डर मिला है वो किस वर्ष से रिलेटेड मिला है और किस कंपनी की तरफ से मिला है उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे और साथ ही में इस प्रोजेक्ट की अमाउंट क्या है उसके बारे में भी इस वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं। तो पावर मेक प्रोजेक्ट इस कंपनी को ये जो लार्जर ऑर्डर मिला है उसमें कंपनी हमें फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करने वाली है और ये प्रोजेक्ट कंपनी को अडानी ग्रुप है उसकी तरफ से मिला है। तो इसी वजह से कंपनी को एक बड़े ग्रुप की तरफ से ऑर्डर मिला है, उसकी वजह से कंपनी को हमें बिजनेस में बहुत ही बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट में हमें कंपनी फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन का जो यूज़ है वो सल्फर डाइऑक्साइड को एग्जॉस्टेड फ्लू गैसेस जो कि फोसिल फ्लू पावर प्लांट से उसमें से रिमूव करने के लिए यूज़ करते हुए देखने को मिलेगी। और इसी रिलेटेड कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है और इसी प्रोजेक्ट का जो न्यूज़ है उसके बाद हमें कंपनी का जो शेयर है उसमें आज एक 4% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही। तो किस तरह मार्केट इस न्यूज़ को पॉजिटिव ले रहा है वो हमें यहाँ से पता चलता है। तो पावर मेक प्रोजेक्ट इस कंपनी को किस वर्ष से रिलेटेड ऑर्डर मिला है वो हमने देख लिया, लेकिन कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला है उसकी अगर हम अमाउंट देखेंगे तो उसकी मैंडेटरी वैल्यू हमें 6162.20 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो कंपनी को जो ऑर्डर मिला है उसकी अमाउंट हमें बहुत ही बड़ी देखने को मिल रही है और उसी की वजह से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसमें हमें बहुत ही शानदार ग्रोथ आने वाले दिनों में होते हुए देखने को मिल सकती है। और इस 6000 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी को जो ऑर्डर मिला है उसमें हमें कंपनी 15 एफजीडी मतलब फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन के जो रिट्रॉफिट्स है उसको कोल बेस यूनिट्स में यहाँ पर यूज़ करते हुए देखने को मिलेगी। और उसकी अगर हम साइज़ देखेंगे तो यहाँ में 330 मेगावाट से लेकर 660 मेगावाट तक कंपनी का ये प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट की अमाउंट है वो भी हमें शानदार देखने को मिल रही है और साथ ही में कंपनी का जो कोल बेसिस के यूनिट का प्रोजेक्ट मिला है उसकी साइज़ है वो भी हमें बहुत ही बड़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कंपनी को अडानी ग्रुप के साथ कोल पावर प्लांट्स में काम करने की वजह से इस सेगमेंट में भी अच्छा यहाँ पर बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट मिलने की वजह से पावर में किस कंपनी को जो बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी की जो टारगेटिंग ऑर्डर बुक है वो हमें 10,000 करोड़ के आसपास जाते हुए इस साल देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कंपनी के सभी सेगमेंट में कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी और उससे कंपनी का जो शेयर अच्छा रिटर्न देगा उससे शेयर होल्डर को भी बहुत बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। अभी हमें कंपनी जो 5 प्रोजेक्ट्स में अडानी ग्रुप के साथ कोल बेस पावर प्लांट में काम करते हुए देखने को मिली, जिसमें मुंद्रा, तिरोडा, कवाई और उडुपी जैसे लोकेशन देखने को मिल रहे हैं। इन सभी लोकेशन पर पावर मेक इस कंपनी की जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी डेवलपिंग है। तो ऐसे में कंपनी को ज़्यादा लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी को लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत होती तो कंपनी को जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो बहुत हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती। लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट अभी हमें जिस लोकेशन पर देखने को मिल रहे वो लोकेशन सेम ही है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कंपनी को ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी की जो बहुत सारी मशीनरीज है वो इसी लोकेशन पर हो गए और ऐसे में कंपनी को इसको ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पर स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे में कंपनी को ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो सेव होते हुए देखने को मिलेगी और उससे कंपनी को हमें और बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा और उससे कंपनी का जो मार्जिन है उसके ऊपर भी हमें ज़्यादा दबाव आते हुए देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे जो बेनिफिट है वो हमें अडानी ग्रुप के साथ काम करने की वजह से पावर में इस कंपनी को होते हुए देखने को मिलेगा, जिसमें कंपनी की ऑर्डर बुक में हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही में कंपनी को ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा सेविंग होते हुए देखने को मिलेगी और कंपनी को जो एक्सपीरियंस है वो भी हमें यहाँ पर अडानी ग्रुप के साथ काम करने की वजह से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और उसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट की वजह से शॉर्ट टर्म में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है और कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको भी हमें शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला है उसकी वजह से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो हमें शानदार बढ़ते हुए देखने को मिलेगी और उसी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो भी हमें आने वाले कुछ दिनों में अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म नज़र से और एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की नज़र से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंपनी के फंडामेंटल कैसे उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद ही हम एक लॉन्ग टर्म के नज़र से बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी में सोचेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का परफॉर्मेंस देखने के लिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स
492 करोड़ का था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें बढ़कर इसके अगले साल 705, इसके बाद 936, इसके बाद 1200, इसके बाद 1300, 1300, इसके बाद 1388, इसके बाद 1500, इसके बाद मार्च 19 में 2200, इसके बाद अगले साल 2100, मार्च 21 में 1800 और मार्च 22 में 2700 देखने को मिला है। तो कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में जो 492 करोड़ का था, ये सेल्स हमें मार्च 22 तक 2710 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा पॉइंट देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें हमेशा ही कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है। और उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें कंटिन्यूस प्रॉफिट में जनरेट करते हुए देखने को मिली है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 11 में 76 करोड़ का था। इसके बाद ये हमें बढ़कर 113, 122, 155, 166, 182, 166, 202, 291, इसके बाद 271, इसके बाद मार्च 21 में यह हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला। लेकिन फिर से कंपनी ने मार्च 22 में एक अच्छी ग्रोथ करके कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर से 284 तक कंपनी उसको लाते हुए देखने को मिली है। तो सिर्फ मार्च 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के सेल्स हमें मार्च 21 में थोड़े से डाउन होते हुए देखने को मिले थे। तो इसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें एक डिसेंट देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% का देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें कंटिन्यूस से 12 से लेकर 13% के बीच में ही देखने को मिला है। और मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा हमें कम होते हुए देखने को मिला है। लेकिन मार्च 21 में जो 2% तक गया था वो अभी हमें रिकवर होकर 10% तक आते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में सिर्फ एक साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने से कोई भी कंपनी खराब होते हुए देखने को नहीं मिलती। लेकिन कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें थोड़ा सा पिछले 2 साल में कम होते हुए देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है उसको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवरऑल इसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 38 करोड़ का था। इसके बाद हमें ये कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला और ये 52, 51, 68, 71, 75, 65, 79, इसके बाद 122, 131। इसके बाद मार्च 21 में कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई है उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट -46 तक जाते हुए देखने को मिला। लेकिन फिर से कंपनी इसको रिकवर करके मार्च 22 में 139 करोड़ तक ले जाते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का मार्च 21 का अगर हम सेल्स देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट है, इन सब में कंपनी के परफॉर्मेंस हमें डाउन होते हुए देखने को मिले। लेकिन इसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है मार्च 11 से लेकर मार्च 22 तक, उसमें कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छी देखने को मिली है। वही ट्रेलिंग 12 मंथ से उसमें भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 147 करोड़ का देखने को मिला है और कंपनी इसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में आने वाले साल में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 140 के आसपास ही देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो मार्च 11 में 34 था और उसके बाद कंपनी अपना जो ईपीएस है उसमें भी हमें कंटिन्यूस ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है, जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मार्च 21 में कंपनी का ईपीएस भी हमें थोड़ा सा माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। लेकिन मार्च 22 में कंपनी इसको रिकवर करके फिर 95 के आसपास हमें ले जाते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें कंपनी सिर्फ एक साल में हमें थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली। लेकिन उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी कंपनी हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। वही इसके बाद डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी अपने जो शेयर होल्डर है उनको भी कंटिन्यूस डिविडेंड हमें देते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके लिए ये भी हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 1029 करोड़ के मार्च 22 में देखने को मिले और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 503 करोड़ का बोरिंग्स है। तो कंपनी के जितने बोरिंग्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास डबल्स यहाँ पर रिजर्व है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट हमें अच्छी होते हुए देखने को मिली। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 60 करोड़ का हमें देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 में -16, मार्च 20 में 14 करोड़ के प्लस में, मार्च 19 में -37 करोड़ और मार्च 18
और 17 में हमें प्लस में देखने को मिला था। तो पिछले अगर हम 6 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें 2 साल माइनस में देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी अपना जो नेट कैश फ्लो है वो मैक्सिमम टाइम हमें पॉजिटिव में जनरेट करते हुए देखने को मिली है और मार्च 22 में हमें ये 60 करोड़ के प्लस में देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात है। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज 90 हमें मार्च 22 में देखने को मिले, जो कि इससे पहले मार्च 21 में 103 थे। लेकिन कंपनी मार्च 19 से पहले जो डेप्टर डेज हमें कम करते हुए देखने को मिली थी, तो वैसे ही कंपनी को कंटिन्यूस करने पड़ेंगे और ऐसे कंपनी करने में सक्सेसफुल होती है तो कंपनी को बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। वही इन्वेंटरी डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में 150 देखने को मिले, जो कि पिछले इससे पहले अगर हम देखेंगे 3 साल हमें देखने को नहीं मिला था। तो कंपनी के जो इन्वेंटरीज है वो कंपनी को 100 के नीचे लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस में ये अच्छा कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी के डेप्टर डेज थोड़े इंप्रूव है और कंपनी की जो इन्वेंटरी है वो कंपनी को इंप्रूव करनी पड़ेंगी। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो जून 22 में प्रमोटर के पास 63.69% की हिस्सेदारी देखने को मिली और मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ी है। वो एफ की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में जून 22 में 4.13% की देखने को मिली है और मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो एफ की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें कंपनी में कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिली है। वही डी की जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर हम देखेंगे तो जून 22 में 8.35% देखने को मिली है, जो कि सितंबर 20 के बाद कंटिन्यूस हमें डी की जो हिस्सेदारी वो धीरे धीरे करके इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो ज़रूर डी की जो इन्वेस्टमेंट है मार्च 20 के बाद थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिली है, लेकिन अभी भी 8% के ऊपर डी की जो इन्वेस्टमेंट है उससे पता चलता है कि डी का अभी भी हमें इस कंपनी में बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। वही पब्लिक के पास हमें इस कंपनी की 23.83% की हिस्सेदारी देखने को मिली। तो प्रमोटर एफ डी और पब्लिक है ये सभी हमें इस कंपनी में इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो अभी हमने कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे उसमें सिर्फ 1 साल कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस हैं वो हमें थोड़े से नेगेटिव में जाते हुए देखने को मिले। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी सभी साल हमें सभी परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी का जो बोरोइंग्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास हमें डबल्स के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बैलेंस शीट कंपनी की अभी हमें स्टेबल देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी के नेट कैश फ्लो भी हमें प्लस में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी अपने डेप्टर डेज कम कर रही है और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें हमें प्रमोटर से लेकर पब्लिक या फाइव डी और सभी यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से लॉन्ग टर्म के नज़र से भी अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी का जो शेयर है वो हमें अच्छे रिटर्न आने वाले दिनों में देते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं और साथ ही में कंपनी अपने जो ऑर्डर बुक है उसमें भी कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है। तो इन सब रीज़न की वजह से पावर मेक इस कंपनी का जो शेयर है उसको हम लॉन्ग टर्म के नज़र से अपने इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।